इवन तो हम बात कर लेते हैं आज मार्केट कैसे काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक रेंज है। रेंज का कल ब्रेकआउट देकर ओपनिंग हुई थी। 500 का ब्रेकडाउन किया था। यहाँ पर जो भी सेलर आए थे इस पूरे रेंज के अंदर, उन सभी सेलर को मार्केट ने इस मोमेंटम में निकाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो डबल टॉप बना है, इसके बाद में जितने भी सेलर आए होंगे उनके एसएल इसके ऊपर मिल जाएंगे, 700 तक मिल जाएंगे। तो और यहाँ पर जब 500 के डाउन साइड बंद हुआ तो यहाँ पर बायर भी बैठे होंगे, सेलर भी बैठे हुए होंगे। यहाँ पर सेलर कब आए होंगे? जब इसका ब्रेकडाउन किया। ठीक है, तो सेलर भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कैसी पोजीशन बना सकते हो और कौन बैठे हुए हैं। सेलर की तो बात कर ली, बायर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं उनके एसएल इसके डाउन साइड मिल जाएंगे, इस स्विंग के डाउन साइड मिल जाएंगे, 51,000 के आसपास मिल जाएंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, ब्रेकआउट देता है, रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास रहता है, या फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग प्राइस से डाउन साइड रहता है, तो भी हम यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बना के इन बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। एक्चुअल में तो इन बायर्स को टारगेट नहीं करेंगे। जब नए बायर्स एक्टिव होंगे उनको टारगेट करते करते जब वो निकलेंगे तो थोड़ा और स्विंग के अकॉर्डिंग ये भी निकल जाएंगे, फिर राउंड नंबर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बाइंग नहीं की जा सकती। अगर गैप अप ओपन होगा तो हमें बाइंग ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस दिन भी चार्ट रिपीट हो गया, अपने हाई का रेजिस्टेंस ले लिया फिर गिर गया। कल भी चार्ट रिपीट हो गया, अपने हाई का रेजिस्टेंस ले लिया फिर गिर गया। कल सुबह ब्रेकडाउन करने के बाद में भी बायर को नहीं निकाला, सेलर को नहीं निकाला, सॉरी, एंड इन द लास्ट निकाला, देन सेम चार्ट रिपीट कर दिया दोनों ने। इस वजह से अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो भी हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी वेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्लैट ओपन हुआ है, 500 का ब्रेकडाउन किया हुआ है ऑलरेडी, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया है। तो यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे? सेलर एक्टिव होंगे। थोड़ा और निकलता है, इस रेंज का भी ब्रेकडाउन कर देता है, फिर भी सेलर एक्टिव होंगे। जब भी सेलर एक्टिव होंगे तो हम किसे टारगेट करेंगे? सेलर को टारगेट करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेट करेंगे, आराम से पोजीशन बनाएंगे, मार्केट कहीं पर नहीं जाने वाला है। ब्रेकडाउन करना ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। मैं ये क्यों मानता हूँ बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर देखिए हर कोई समझ जाएगा कि एक अच्छा खासा लेवल का ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद में फिर अगर यहाँ से अपसाइड निकलेगा तो ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बाइंग करने लग जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद में अगर यहाँ से अपसाइड निकलेगा तो अच्छा खासा अब भी जा सकता है। तो अब देखने वाली बात है। फिर यहाँ से निकल के 500 का रेजिस्टेंस लेता है तो भी हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अभी स्पाइक आया हुआ है, जब रिट्रेसमेंट करेगा, जैसे इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, अब रिट्रेसमेंट करेगा, रेड कैंडल बनाएगा एक हाथ, तो अब हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अभी हम पेशेंस से वेट कर रहे हैं। मार्केट को जो करना है करने दो। आखिरी में जब आपको समझ में आए कि हाँ ये सही जगह है, हमें पोजीशन बनानी चाहिए, तब पोजीशन बना लो, वरना बैठे रहो, देखो मार्केट को आराम से कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी ब्रेकडाउन आने देते हैं आराम से। फिर अभी तो हम बाई साइड के लिए ही बैठे हुए हैं। इसके ब्रेकडाउन हो जाता है तो मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की, क्योंकि अपने लो को ब्रेक करेगा तो वहाँ पर सेलर ही एक्टिव होंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन देखिए ना चार्ट ऐसा ही बना हुआ है। डेली गैप अप ओपन होने के बाद में अपना ब्रेकडाउन करता है। आज भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, 500 के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, तो कल भी लिया था। ऐसा तो है नहीं कि गिर जाएगा डायरेक्टली। कल भी लेकर गिरा था, तो ऐसा तो है नहीं कि आज भी गिर जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। इसके ब्रेकडाउन का वेट कर लेते हैं।
निफ्टी भी अपना सपोर्ट लेने की कर रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन करने देते हैं। अभी भी डरना नहीं चाहिए। पहले मैं सोचता था निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, पहले मैं ऐसे सोचता था। इस वजह से भी हमारा लॉस होता था, लेकिन अब सोचना बंद कर दिया है। अगर निकल जाएगा तो क्या होगा, ऊपर निकल गया, फिर अपना जब रिट्रेसमेंट करेगा तब ले लेंगे, फिर निकल जाएगा मार्केट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट हो गए हैं वगैरह, बस इंतज़ार करके देखते रहिए। मार्केट में जब समझ में आए तब लीजिए। अभी मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हो सकता है निकल जाए, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पहले ब्रेकडाउन करे उसके बाद में निकले। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोजीशन बनाऊंगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर आया हुआ है मार्केट, यहाँ से अपसाइड भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर अपसाइड निकलेगा तो हर कोई अपनी पोजीशन बना लेगा बाइंग की, कि ये रिट्रेसमेंट आया है, बाइंग कर लेते हैं। तो सबका तो प्रॉफिट नहीं बना के देता है मार्केट। इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई बायर भी आए होंगे तो उनको निकाल देगा, उसके बाद में हम फ्रेश बाइंग करेंगे, उसके बाद में हमें एक अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी। मेरा तो देखिए अभी भी यही है, पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन फिर रिस्क रह जाएगा कि मार्केट अगर 300 टू 50 टू 80 तक आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कल भी देखिए, कल तो हमारी कुछ गलती नहीं थी, पूरा वेट करके पोजीशन बनाई थी, यहाँ पर कहीं कुछ भी कर सकता है मार्केट। देखिए इसी का इंतज़ार था, ये आ रहा है, ये आने दीजिए। अब हम पोजीशन बनाने वाले हैं, जब हमें दिखेगा कि हाँ अब जाएगा ऊपर मार्केट। निफ्टी भी इसका ब्रेकडाउन कर दे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। दोनों एक साथ में ब्रेकडाउन करेंगे तो यहाँ पर सेलर ही एक्टिव होंगे। होने देते हैं जो एक्टिव हो रहे। 500 से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। आपको लग रहा होगा कि देखिए सेलिंग आ गई, अब तो पोजीशन बना लीजिए, अब तो मोमेंटम अपसाइड का रहा है। देखिए कुछ नहीं कह सकते हैं, ये पूरा साइडवेज मार्केट है, ऐसी कैंडल बनने से कुछ भी नहीं होता है। ये इसी तरह से आपको उलझा कर पोजीशन बनवाता है कि अब निकल रहा हूँ, अब निकल रहा हूँ, अब निकल रहा हूँ, अब गिर रहा हूँ, अब गिर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं होता है यूजुअली। कभी कभार हो जाता है तो बात अलग है, वरना ऐसा रोज़ नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। तो अभी यहाँ पर साइडवेज ही है ये भी। ऐसे में पैसा देने का कुछ भी मतलब नहीं है। देखिए जहाँ पर ट्रेंडिंग होता है, ब्रेकआउट आया, पोजीशन बना ली, लॉस हो गया कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो गया कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मान लीजिए सही भी होंगे गलत भी होंगे, तो इस साइडवेज मार्केट में डीके 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 उस वजह से लॉस होता है। जब हमें लगेगा कि हाँ मोमेंटम आने वाला है, 2-3 कैंडल में बहुत बड़ा ऊपर या नीचे, उस टाइम पे हम पोजीशन बना लेंगे। लॉस हो गया तो निकल जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो निकल जाएंगे। लेकिन इस साइडवेज मार्केट में हमारा दिमाग क्यों ख़राब करना जब यहाँ पर मोमेंटम ही नहीं है। यहाँ पर वेट करो आराम से, क्या जल्दी है, इसलिए बैठे हुए हैं, कुछ जल्दी नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है हमें, आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मार्केट को, समझ रहे हैं। पैसा देने से ज़्यादा अच्छा है कि बैठे बैठे देखो। यही आपकी डिसिप्लिन को जगाएगा। और जो चीज़ मैंने सीखी है कि मार्केट में दिमाग इस तरह से काम करना चाहिए, वह पेशेंस के साथ ही आता है। तो जो मैं आराम से देख रहा हूँ मार्केट को, उससे मेरा दिमाग इस तरह से काम कर रहा है, जो कि सही भी है। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि धीरे से होगा ये सब, लेकिन रोज करने से होगा। हो सकता है कभी कभी आप थोड़ा डिप्रेस रहो, कुछ रहो, तो आप छुट्टी ले लीजिए 2-3 दिन की, एक सप्ताह की, एक महीने की, उसके बाद में फिर मार्केट के साथ में आओ फ्रेश माइंड से। तो ऐसा होता है। तो अब देखिए निफ्टी मोमेंटम कर रहा है, तो अब बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने की हम सोच सकते हैं, लेकिन वेट कर लेते हैं। फिर भी एक आध कैंडल का अगर ये डाउन साइड निकलता है तो निकल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से ही एक बड़ी कैंडल बना लेगा और निकल जाएगा। निकलेगा तो अपर साइड ही बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं। देखिए फिर डाउन साइड आने लग गया, क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकआउट किया तो बहुत सारे की बैंक निफ्टी भी निकलेंगे, तो उन सभी को पहले निकाल रहा है।
देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बाइंग कर लेंगे तो देखिए इसमें ब्रेकडाउन भी आने लग गया। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग करेंगे तो हमारा एसएल भी यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा। बाई चांस मार्केट अगर डाउन साइड आता है तो इसका ब्रेकडाउन करेगा तो कंफर्म है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बाहर बैठे हुए होंगे या फिर वो अपनी पोजीशन भी काटने लग जाएंगे तो फिर यहाँ पर इतना मोमेंटम आ सकता है 270-80, तो हम बिना वजह के हमारा यहाँ पर लॉस क्यों दें। इस वजह से एटलीस्ट अपने डे के लो का ब्रेकडाउन कर दे, उसके बाद में हम पोजीशन बनाएंगे, या फिर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना दे उसके बाद में हम पोजीशन बनाएंगे। जैसे निफ्टी तो सही दिख रहा है लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ खास चार्ट नहीं दिख रहा है अभी मुझे। पैसा बनाने के लिए आओगे तो पैसा लूज करोगे, सीखने के लिए आओगे तो पैसा भी लूज नहीं करोगे और आराम से काम करोगे। अब यहाँ पर पोजीशन नहीं मिलती है बाई चांस तो पैसा क्यों बनाना है। पैसा आने से अच्छा है कि पैसा नहीं गया। पैसा नहीं गया तो कल भी ट्रेड करेंगे। कल जैसा मैंने बोला कि हाईली मोमेंटम आएगा तो हाईली ट्रेड करें, उस तरह से माइंडसेट रखोगे तो आपको पोजीशन भी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट में बहुत लंबे समय के लिए आए हुए हैं। पहले ऐसा ही होता था, देखिए यहाँ पर जो भी बाहर बैठे हो वो सोच रहे होंगे अरे मार्केट बस इसके डाउन साइड नहीं आए, नहीं आए, लॉस नहीं हो हमारा। तो देखिए वो सब होप में बैठे हुए हैं। मार्केट ज़रूर निकलेगा। 95% यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट पहले डाउन साइड आएगा फिर अप साइड का मोमेंटम करना है तो करेगा। क्योंकि ये बहुत रेयर है कि यहाँ पर आने के बाद में मार्केट इसके डाउन साइड जो बाहर बैठे हुए हैं उनको छोड़ दें। क्या देखिए हमारा 50 रुपये का एसएल रहता है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, कल से डिसाइड कर लिया था, बताना रह गया था। मार्केट में लॉस होता तो मार्केट में देते, लेकिन मार्केट में लॉस हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि पेपर ट्रेड में लॉस हुआ है। तो जो 750 रुपीज़ है उसका तो हमारे मेंटल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया। तो उसको प्रेशर को लाने के लिए, साथ में उस पैसे का सही से इस्तेमाल करने के लिए, जब तक आप पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं होते हो तब तक मैंने डिसाइड किया कि 750 रुपीज़ का कल लॉस हुआ था तो मैंने 750 रुपीज़ की अपनी बुक्स मंगाई। जो मेरे फियर था कि मैं ये खर्चा नहीं कर सकता, ये नहीं ला सकता, खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता, वॉच नहीं खरीद सकता, तो मैं वो किया, मैं अपने लिए घड़ी लाया। मैंने अपने लिए पैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप सोचोगे और इस तरह से करोगे पैसा भी काम में आएगा, मार्केट को भी सीख लोगे और आपके मन में साइकोलॉजी भी नहीं बिगड़ेगी आपकी कि ये क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और जब कमाओगे तब उस 750 रुपीज़ को एकदम संभाल के रखना कि ये मुझे बहुत ज़्यादा दिन तक चलाने हैं, मान लीजिए कि 10 दिन तक चलाने हैं। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं फिर आप ट्रेड में पैसा डालिए, पैसा डालिए एंड फिर आप देखिए हम लाइव मार्केट में आप कैसा कर रहे हैं। मैं भी ऐसा ही करूँगा। और देखिए इसने तो ब्रेक डाउन दे दिया है। बैंक निफ्टी में ओनली एक कैंडल बन जाए, और अगर नहीं बनती है तो फिर ये थोड़ा और निकलता है, उसके बाद में हम पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन बनाना ज़रूरी नहीं है देखिए, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि रिस्क है तो ऐसा रिस्क क्यों लेना फोकट में। जब इसका ब्रेकडाउन कर देगा तब कंफर्मेशन कि हाँ अब बाइंग साइड में जाएगा, फिर जब कैंडल दिखेगी बड़ी बड़ी कि हाँ अब जा रहा है, तब घुस जाओ मार्केट के अंदर और प्रॉफिट बना लो। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि मार्केट को घूमना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। इसलिए बैठे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाने में रिवॉर्ड तो फुल है, लेकिन यहाँ पर रिस्क है 70%। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर हम बाइंग करने की सोच रहे हैं, सभी बाइंग करने की सोचे तो यहाँ पर डाउन साइड भी आ जाए, तो सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी के साथ हमें प्रॉफिट क्यों बनाना। ये देखिए ये मार्केट अपर निकलते निकलते जब यहाँ पर सब बाइंग करने लग गए तो मार्केट निकल गया आपके सामने, और ये देखिए सब कैसे लीड कर दिया। मैं आपको प्रीमियम बताता हूँ। ये देखिए डायरेक्ट 180 से 160 का स्पाइक लगा दिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ट्रेड करना। वेट करके अपनी पोजीशन सही से बनाइए, उसके बाद में देखिए कि हाँ क्या कर सकते हैं।
अब जाके मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग साइड की पोजीशन बनाने में। तो अब कई एक आध कैंडल, 5 कैंडल, 10 कैंडल बाद हम पोजीशन बना लेंगे। ये तो इसी कैंडल में निकल गया, देखिए अब क्या कर सकते हैं। अब हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। एक सेकेंड देख लेते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बना लेते हैं। यहाँ पर हमने करीब इस लेवल के आसपास में बाइंग साइड की पोजीशन बनाई है, 188 के आसपास में। 9:59 पर यहाँ पर 50 पॉइंट का हमारा एसएल रहने वाला है और 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। देखिए अब सेटअप के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई है, वेट करने के बाद पोजीशन बनाई है। पोजीशन बनाने से पहले हमने कैंडल देखी है। कैंडल में क्या देखा है हमने? कैंडल में देखा है कि मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकडाउन किया, उसके बाद में एक अच्छी कैंडल बना दी। फिर कहीं पर हमने एक रिट्रेसमेंट के साथ में पोजीशन बनाई है और 500 का जो पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ डाउन साइड आ रहा है। तो यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे? सेलर ही सेलर एक्टिव होंगे। और मेरा ये मानना है कि इस बार मार्केट को पूरा ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि साइडवेज के बाद में कुछ अच्छी कैंडल बननी शुरू हुई है, इस वजह से मैं मानता हूँ। और हमने यहीं पर पोजीशन क्यों बनाई? क्योंकि हो सकता है मार्केट डायरेक्टली एक आध और ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बना दे, और अगर बैंक साइड में जाता है तो मार्केट किसी को एंट्री करने का मौका नहीं देगा। इस वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पोजीशन बना ली। साथ में बात कर लेते हैं हम कि अगर लॉस होता है तो हमारा लॉस कब होगा। देखिए लॉस होता है तो हमारा लॉस होगा करीब, यहाँ पर मान लीजिए हमारी पोजीशन बनी हुई है तो करीब इसके लो के आसपास में हमारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। 300 के आसपास में हमारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो अब देखते हैं, थोड़ा बहुत तो देखिए दिखाता है, चलता है। आगे से ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसी कैंडल के बाद में एक वेट कर लेना चाहिए अपसाइड निकलने का, तो यह भी हम याद रखेंगे। अभी तो पोजीशन बन चुकी है, पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो अब क्यों बुरा भला बोलना। अब जो होगा अच्छा ही होगा हमारे साथ में। आज तीसरा दिन है, आज भी लॉस नहीं हो तो अच्छा है। 2 दिन से तो हम लॉस कर रहे हैं, आज तो प्रॉफिट हो जाना चाहिए। मैंने प्रीमियम के अंदर 3 मिनट का चार्ट लगा दिया, जिससे हमें देखने में आसानी रहेगी। मोमेंटम तो आया हुआ है, हमें कितना मोमेंटम चाहिए बात कर लेते हैं। तो हमें चाहिए 420 से 520, और ये अगर ब्रेकआउट करता है तो ये जा सकता है 500 से 600 तक। तो अभी हम बाइंग साइड में बैठे हुए हैं, बाइंग साइड का मोमेंटम आ रहा है तो हम बाइंग साइड की ही सोचेंगे। कॉन्फिडेंस हमारा 100% है, जो होगा हमारे फेवर में होगा, क्योंकि हमने सब कुछ सोच समझ के पोजीशन बनाई है। हम बाकी लोगों से अलग है, हमने यहाँ पर सेलिंग नहीं की है, हमने यहाँ पर बाइंग की है। हमने इतने फैक्टर सोचे हैं, इतने देर वेट किया है, तो कुछ भी डरने वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। तो बस देखते जाते हैं, अब जो होगा मार्केट देगा, मार्केट करेगा। कुछ नहीं होगा तो मार्केट हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा। अभी तो कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी भी इसका अगर ब्रेकआउट कर दे तो फिर और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर अपसाइड ही अपसाइड, मोमेंटम ही अपसाइड का आ जाएगा। निकलने देते हैं।
अब यहाँ पर हम बाकी सेलेक्ट हुए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर तो सेलिंग कर लेते हैं, यहाँ पर तो मार्केट नहीं जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे सेलिंग करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन में होंगे, बहुत सारे आएंगे भी, तो वो कब आएंगे? वो तब आएंगे जब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद में वो यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे और फिर मार्केट डाउन साइड आकर उन सभी के सेल खा लेगा। इस तरह से मार्केट काम करता है। अब देखिए जहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी वहीं पे हमें, यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पर ही मुझे इसके डाउन साइड का लॉस दिखाई दे रहा है। देखिए तो 188 के आसपास में पोजीशन बनाई थी, मैक्सिमम लॉस देख रखा है हमने 170 पॉइंट के आसपास में। और ऐसे ही रंग है मार्केट के, इसके रंग में रंग जाओ, जैसा है करता है करने दो। यहाँ पर देखिए अभी तक तो लॉस के आसपास ही चल रहे हैं, प्रॉफिट तो कुछ दिखाया नहीं, लॉस ज़्यादा दिखा दिया। अभी मोमेंटम आया हुआ है, अच्छी बात है, मोमेंटम आया हुआ है, लेकिन अब इस बार अगर रिवर्सल होता है तो हम यहाँ पर लॉस नहीं लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेल करके कर लेते हैं 140 145 पॉइंट के आसपास में, 150 पॉइंट के आसपास में हम यहाँ पर ट्रेल कर लेते हैं। इससे अगर लॉस होगा तो हमारा होगा 37 पॉइंट का, और अगर प्रॉफिट होगा तो पूरा 50 पॉइंट का। देख लेते हैं, अभी वेट कर लेते हैं। पैसा जाना नहीं चाहिए, लॉस करने से बच जाओगे, कैपिटल बचा लोगे तो आपका प्रॉफिट वैसे भी हो जाएगा। मैं मानता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, और मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ। अगर आप सीखने के लिए बैठे हुए हो तो आप बैठ सकते हैं, अगर आप पैसा कमाने के लिए आते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी तक गारंटीड निकल जाते। आपकी जगह मैं होता तो भी निकल जाता, अगर मैं पैसा कमाने की सोच के आता कि यहाँ पर पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीखने के लिए आए होगे तो आप बैठे रहोगे कि अब क्या होगा मार्केट के अंदर, अब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हो सकता है लॉस हो जाएगा, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकते अभी तो। यहाँ पर अगर बायर बैठे हुए तो यहाँ पर सेलर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो आपको यहाँ पर एम पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। 11 तो बजने वाली है, लेकिन देखते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज तो मैं मानता हूँ कि हाँ मोमेंटम नहीं कर रहा है, उसी रेंज के अंदर काम कर रहा है, लेकिन 2-5 मिनट और देख लेते हैं, अगर लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, और हम यहाँ से निकल जाएंगे। एक और बात, यहाँ पर यह नहीं सोचना कि हमारी एंट्री गलत हो गई थी, पोजीशन गलत हो गई, लॉस हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पोजीशन बनाई थी तो हाँ मेरी गलती है, मैंने थोड़ा और वेट कर लेना था। तो ऐसा नहीं सोचना, क्यों नहीं सोचना मैं बताता हूँ। चलो पोजीशन गलत हो गई मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर इस साइड में, इस मोमेंटम में जो भी सेलिंग करके बैठे हैं तो वो अपना प्रीमियम तो खा रहे हैं ना, वो अपना प्रीमियम खा रहे हैं, इसका मतलब हमें लॉस तो दिखाई देगा। इस वजह से यहाँ पर इतना समय हो जाने की वजह से हमें यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, वरना ये इतना लॉस नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पर ही है, लेकिन ये सब डीके की वजह से हमें लॉस दिखाई दे रहा है। ये बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको। देखिए 11 बज गई है, इसमें भी नेगेटिव साइड का मोमेंटम आ रहा है, लॉस भी हमारा होने वाला है। तो चूँकि 11 बज गई है, इस वजह से हम अपनी पोजीशन काट के भाग जाते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ मोमेंटम आएगा। इस वजह से 170 पॉइंट के आसपास में 20 पॉइंट का लॉस लेकर हम यहाँ पर निकल गए हैं। धन्यवाद।